गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स के दूसरा चैप्टर यांत्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग थ्योरी भी टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग कार्य का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो ऑल रेलवे एग्जाम में पूछा गया। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो सबसे बेसी कार्य किसमें है? सबसे बेसी दूरी तय कौन करेगा? बंदूक की चलती हुई गोली, क्योंकि यह न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है और यह सबसे अधिक दूरी तय करेगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। यानी जितना दूरी डिस्टेंस, एफ होता है बल और डी होता है डिस्टेंस दूरी, जितना दूरी तय करेगा उतना अधिक कार्य करेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। बीस न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तभी जस्ट हम लोग देखे थे कि वर्क बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, जिसमें हमको W दिया हुआ है, F दिया गया है, D दिया गया है, कॉस थीटा मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। तो वर्क कितना दिया हुआ है? 20। F कितना है? 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी कितना दिया गया? 2। और कॉस थीटा यानी 20 से 20 कट जाएगा, यानी 2 इधर गुना में तो भाग में, यानी कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस थीटा बराबर 1/2 किसका वैल्यू होता है? कॉस 60 डिग्री। तो कॉस से कॉस कट गया, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा ए। वही समझाया गया है, एफ दिया गया है, डी दिया गया, वर्क दिया हुआ है, कार्य हुआ एफ डी कॉस थीटा, फिर पुट कर दिए, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए। थर्ड क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर सिर पे रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का गणना करें, जहाँ पे जी कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो कार्य बराबर जो हो जाएगा एम जी एच। एम कितना दिया गया है? 12 केजी। जी कितना है? 10। और यहाँ पे एच कितना दे दिया गया है? 1.5। तो बाद आए 120 डेवरे 180 जूल। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 180 जूल। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करें। तो अभी जस्ट ध्यान दिए थे और जानते थे कि कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी। इस पे क्वेश्चन जनरली पूछते रहता है, जहाँ पे कार्य कितना दे दिया गया है? 20,000, बल नहीं पता है और दूरी दे दिया है 4,000। तो 4,000 से कट जाए कितना मरता है? 5 मरता में, 5 चौका 20, यानी एन एफ बराबर हो जाएगा 5 न्यूटन। ऑप्शन हो जाएगा ए। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने पर, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने पर, इसे केंद्र पर रखने पर, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक केजी एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 1 केजी के वस्तु को 10 मीटर उठाए, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? गुरुत्व बल क्या करेगा?
उस वस्तु को नीचे की ओर खींचेगा। कितना नीचे के। तो यहाँ भी जस्ट देखे थे कार्य बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा mgh। तो m कितना दिया गया है, एक g है 9.8 और दूरी है 10 मीटर। तो कितना हो जाएगा 980 मीटर। 980 और पॉइंट यानी 98 जूल। अब बात करते हैं यह बल के विपरीत। तो जब विस्थापन ना बल के दिशा के विपरीत हो, मतलब जिस दिशा में बल लगा है उसके विस्थापन उसका किधर, नीचे की ओर खींच रहा है, यानी अपोजिट है, ऋणात्मक, यानी इसका हो जाएगा -98 जूल। एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर सिर पर रख, सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो काम कितना किया जाएगा, तो वही mgh लगा देंगे। तो mgh बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुने 2 गुने 10, तो 20 दूनी 40 दाएं के 400 जूल। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन का बल लगाते तो किए गए कार्य क्या, एक बल एक, तो उसका हो जाएगा 1 जूल्स। ऑप्शन डी, ये तो ऑप्शन सही बन जाएगा। दस किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यानी 10 किलोग्राम वजन है, सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया, यानी 10 किलो के, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ वर्क का एफ डी होता है cos थीटा, जिसमें से क्या होता है, यहाँ पे डिस्टेंस तो है नहीं, सीधे सर पे उठा के रखा हुआ, कोई बस कार्य में डिस्टेंस नहीं है, यानी डी बराबर 0, यानी वर्क बराबर क्या हो जाएगा 0 जूल। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गति चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे वर्क बराबर हो जाएगा 1/2, गतिज ऊर्जा की बात हो रहा है, mv², क्योंकि गतिज ऊर्जा की बात है, यानी भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है 5 मीटर से 10 मीटर, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला 1/2 गुने कितना है 4, डिस्टेंस चेंज हो रहा है 10 मीटर, तो 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 से 2 गुने 10 के स्क्वायर 100 में से 75, 75 दूनी 150, ऑप्शन हो जाएगा ए। एक किलोग्राम वजन की एक गेंद की स्थिति में गिराया जाता है, जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है कि कौन सा, स्थितिज ऊर्जा। क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यह गिराया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा mgh, तो m कितना है 0.1 गुने g है 9.8 गुने 2, तो 9.8 तो कितना हो जाएगा 0.98 गुने 2 1.96, तो ऑप्शन हो जाएगा ए 1.96 जूल। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य हो तो उसका विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन, डी, यानी वर्क बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। यदि यह शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, उस समय वर्क 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। एक लड़का 20 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। क्या करता है, उठाता है, यानी वह ऊपर की ओर उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, mgh। तब 120 गुने 2 गुने एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो वर्क बराबर हो जाएगा एफ डी। 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री। एफ डी तो 120 गुने 2 हो जाएगा कितना, 240 जूल। ऑप्शन हो जाएगा सी। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति, दाब, ऊर्जा, बल, तो हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति बोलते हैं, पावर। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य होती है उससे हम लोग उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान का शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब मेरा कार्य धनात्मक हुआ तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं। कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेके खड़ा है, मतलब भार लेके खड़ा, ना तो उठाता है ना कुछ हो, यानी यहाँ पे डी हो गया 0, यानी वर्क हो जाएगा 0 यहाँ पे। तो कहा सचिन 4 किलोमीटर चलता है, यानी वह डिस्टेंस टेबल। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, यानी वो भी दूरी। अरुण मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो जब बल की विस्थापन बल की दिशा में होता है, बल विस्थापन लंबवत, यानी इस समय तक 0 हो जाएगा 90 डिग्री। कष्ट आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं हो फिर भी 0 हो जाएगा। विस्थापन बल के विपरीत दिशा यानी माइनस, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, जब सेम दिशा में होता है तब। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कितना डिग्री का कोण होता है, तभी जस्ट बताए थे, वर्क बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। यदि कॉस थीटा के मान 0 कब होता है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना, भी जस्ट देखे थे, ऑप्शन बी। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार ले जाता है, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार ले जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 0, क्योंकि भार उठाकर 100 मीटर चलता है तो उसके द्वारा कार्य शून्य होगा, क्योंकि बल और एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वह शून्य कार्य करेगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसको तो एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो वजन लेके चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रही है, एक पवन चक्की में कुएं से पानी, तो ये भी निकल रहा है, दूरी हो रहा है। बाकी गधा अपनी पीठ पर, तो उसमें कोई खींच नहीं रहा, वो तो ट्रेवल नहीं कर रहा है, यानी इस समय क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी हो जाएगा, यानी
बी। बीस न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर से तक कार्य हो जाएगा 20 चौका 80 जूल। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, उसे भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख, तो उसके द्वारा सामान रिश्ते mgh लगा के निकाल लेंगे। कार्य होता है यदि डैश होता है, क्या होता है? कार्य होता है यदि डैश होता है, बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। तो कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगा, बिना ऊर्जा के तो कार्य होगा नहीं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। जब विस्थापन प्रत्येक बल की दिशा में लंबवत हो तब बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? लंबवत होगा यानी 90 डिग्री, यानी उस टाइम 0। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? बल पे, द्रव्यमान पे, विस्थापन पे, बल और विस्थापन के बीच के कोण के। नहीं करता है, तो वह किस पे नहीं करेगा? द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करेगा? तभी जस्ट हम लोग ऊपर क्वेश्चन में देखे थे, द्रव्यमान पे। किसी वस्तु पर किया गया निम्नलिखित में से, अभी जस्ट देखे थे, ये भी हम लोग वस्तु के द्रव्यमान पे। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता? उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। तो एक चली हुई गोली में क्या होगा? अधिक डिस्टेंस दूरी करेगा, यानी अधिक कार्य करेगा। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर कितना कार्य किया? तो वो 1.25 मीटर। यहाँ पे हम लोग mgh लगा देंगे, तो कितना? 10 100, 100 गुने 1.2 यानी 120 जूल। डैश कार्य कहलाता है, तो हम लोग अभी जस्ट देख चुके हैं फॉर्मूला, F गुने डी, बल गुने विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? यानी अभी जस्ट जानते हो एफ डी, तो यहाँ से हम लोग को डी पूछा है, तो वर्क बाई एफ यानी 7 8 56, 8 मीटर। दस न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर स्थित, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बल के दिशा में है, यानी 10 × 5 = 50 न्यूटन। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पे, प्रयुक्त बल पे, वस्तु के द्रव्यमान पे, यानी विस्थापन पे करेगा ही, बल और विस्थापन के बीच के कोण पे भी, प्रयुक्त बल पे, द्रव्यमान पे नहीं करता। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, सी, ऑप्शन डी। यदि बल F बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य वर्क बराबर क्या? तो एफ डी कॉस थीटा होता है, जब F 0 हो जाएगा तो ऑल 0, यानी वर्क बराबर 0। ऑप्शन हो जाएगा बी। एक पुरुष जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग mgh लगा के निकाल लेंगे, बहुत सा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु पर बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाए, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? वर्क बराबर एफ डी, तो 25 × 5 = 125 125 जूल। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे
लेकिन उसे विस्थापित कर न पाए तो यह डैश करता सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य, बिल्कुल कोई कार्य नहीं, क्योंकि जब d बराबर 0 हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा 0, यानी ये कोई कार्य नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर तक चलता है तो 12×4 = 48 जूल। ये सब क्वेश्चन तो अब 1 सेकंड में बन जाएगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पे तो काम करता ही है, विस्थापन पे भी काम करता है, कार्य होता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण, लागू बल, तो यानी विस्थापन बल लागू, तो यानी वस्तु के प्रारंभिक वेग पे कार्य नहीं होगा, यह उसका पार्ट नहीं है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। वह कोण जिस पर बल विस्थापन हो, प्रयुक्त बल पे विस्थापन व वस्तु के आरंभिक वेग, अभी जस्ट देखे थे, इस पे नहीं करेगा। डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य हो सकता, विस्थापन नहीं होने पे। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। बल की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत है ये तो। विस्थापित होना चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो कार्य कहा जाता है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। कार्य है बल और विस्थापन का। कार्य किसका है? बल और विस्थापन, बल एवं वस्तु के दिशा में विस्थापन। ऑप्शन हो जाएगा सी। इस कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा? विस्थापन पे करता है, बल पे करता है, एफ और बीस के कोण पे भी करता है, संवेग पे नहीं करेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया, तो इसे क्या कहा जाता है? गतिरोध, किया गया कार्य, आवेग। तो अंत ऑप्शन हो जाएगा बी, किया गया कार्य ही कहते हैं। किसी पिंड पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पर कार्य करता है, वह विस्थापित होता है, यह निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। लागू किए गए बल और विस्थापन के बीच की कोण 90 डिग्री हो तो किया गया 90 डिग्री यानी क्या हो जाता है? 0। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0, यानी एफ डी कॉस थीटा भी 0 हो जाता है। यानी को एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे पूछा जा रहा है, एफ डी कॉस थीटा पे, इसी को घुमाकर फिराकर बार बार एक ही क्वेश्चन, यानी यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर mgh, फिर 1/2 mv², बस यही रिलेशन इतना काफी होता है। जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री तक कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर होता है। वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की दिशा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति, वस्तु की परिमाण। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति। एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर अपने सिर पर, उसके द्वारा पर किए गए कार्य क्या हो जाएगा? तो mgh से निकाल लेंगे, 10 दाई के 100 गुने 1.1 यानी 110 जूल। ऑप्शन हो जाएगा डी। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और सेम दिशा में होता है तो धनात्मक।
एक लड़की जिसका वजन 20 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, जी बराबर इतना है। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो mgh क्या हो जाएगा, mgh, यानी यहाँ पे mgh होगा। तो ये जो 20 न्यूटन 200 न्यूटन दिया गया है, यह क्या दिया जाता है, न्यूटन यानी वजन दिया गया। तो वेट बराबर क्या होता है, mg होता है, यानी हमको mg डायरेक्ट दिया, यहाँ पे g का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो 200 दूनी 400 जूल, ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो किए गए कार्य क्या हो जाएगा, 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी। यहाँ पे 500 गुने 15 कर देंगे, 15 पचे 7500 जूल, ऑप्शन हो जाएगा किलोमीटर है ना, यानी 3 शून्य और बढ़ जाएगा 7500 प्लस 3 शून्य और 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 2 मीटर तो 10 दूनी 20 जूल, ऑप्शन हो जाएगा ए। ये सब क्वेश्चन तो अब एक सेकंड। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य क्या होगा, तो 10 न्यूटन गुने 10 यानी 100 जूल, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका क्वेश्चन तो अब एक सेकेंड में। 50 न्यूटन का एक बल वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो यहाँ पे 50 दाएंगे 500। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है इसे क्या कहा जाता है, कार्य हुआ, कार्य नहीं हुआ तो ऑप्शन डी। जब विस्थापित ही नहीं हुआ डी 0 तो कार्य 0। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया डी शून्य तो वर्क भी शून्य। निम्न में से कार्य का क्या गुण नहीं है, निम्न में से कौन सा कार्य का गुण नहीं है, हम लोग को कार्य का गुण बताना है। कार्य की दिशा होती है, बिल्कुल होती है, कार्य की दिशा होती है, बिल्कुल नहीं होती है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। कार्य का केवल परिमाण होता है, ये भी सही है। कार्य के होने के लिए, क्योंकि कार्य क्या अदिश राशि होता है, कार्य क्या होता है अदिश राशि होता है, इसीलिए उसमें दिशा नहीं होती। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 200 है तो तय की गई दूरी, तो यानी वर्क बराबर अभी हम लोग जस्ट देखे थे क्या होता है mg h नहीं सॉरी एफ डी कॉस थीटा। तो एफ दिया हुआ है, डी निकालना है, तो 2000 में 4000 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2000 बाई 4000, तो 1/2 यानी 0.5, ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिसे ट्रॉली 30 मिनट, तो 50 तिहाई 150 1500 जूल। यहाँ पे इजी क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड बना सकते हैं। एक कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पे रखता है। उसके द्वारा सामान तो यहाँ पे mgh लगा देंगे, 20 दूनी 40 दाएंगे 400 जूल। एक कूली 13 केजी के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य तक कितना हो जाएगा, 13 दाएंगे 130 गुने 1.5 यानी 195 जूल। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा क्या होगा,
क्या होगा, उसके द्वारा कार्य की मात्रा पकड़ के रखता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 0, जिसके कारण वर्क भी 0, क्योंकि कोई प्लेसमेंट नहीं होता, सिर्फ पकड़ के रखता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कार्य तभी हो सकता है जब उसमें ऊर्जा, बल, संवेग, शक्ति, तब ऊर्जा के बिना तो कार्य होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना यानी विस्थापन 0। लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देना, ट्रॉली को आगे बढ़ जाना, डी हो जाएगा। सतह पर पड़े कपड़े पर दबाव डालना, सतह पर पड़े कपड़े पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, यानी ऑप्शन ए गलत है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु गतिशील होने की दिशा में एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत यानी cos 90 डिग्री यानी 0, यानी कार्य हो जाएगा 0। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण डैश है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। यदि बल और विस्थापन के बीच डैश यानी ऋणात्मक है, देखो 45 डिग्री ऋणात्मक होगा नहीं, 0 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 1 होता है यानी भी नहीं, 90 डिग्री पे 0 होता है कॉस का वैल्यू, और 180 डिग्री पे -1 होता है, यानी ऋणात्मक कब हो जाएगा, जब इसका वैल्यू डी हो जाएगा 180 डिग्री। एक वस्तु 125 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक सेम 125 यानी 625 जूल। ये सब तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यानी 50 दाएं के 500 जूल। ऑप्शन हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा, यानी वृत्ताकार पथ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वृत्ताकार पथ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है 0, क्योंकि वह जिस पॉइंट से शुरू हुआ वहीं पे आके, तो यहाँ पे D0 यानी वर्क हो जाएगा 0, यानी कार्य हो जाएगा 0। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक बल की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री 0 हो जाता है। संवेग के दिशा में यानी पॉजिटिव हो जाएगा, बल की दिशा में ये भी पॉजिटिव है, बल के विपरीत दिशा में यानी विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। दो मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई, उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर, टेबल के कोने मुक्त रूप से लटकाया, चेन की कुल द्रव्यमान 4 kg है, तो टेबल पर पूरी चेन को खींचने में किया गया कार्य क्या होगा। तो पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा लटके हुए चेन का। देखिए 140 सेंटीमीटर है, क्या है 140 सेंटीमीटर है, 140 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग पहले द्रव्यमान निकालेंगे। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा 4/200 यानी पूरा डिस्टेंस 200 गुने 60 यानी 6.5 kg। अब हम लोग वर्क, तो वर्क क्या हो जाएगा मेरा mgh यानी L ही होता है, तो L कितना हो जाएगा मेरा 6 आधा यानी 60/2 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर, यानी इसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे यानी 30/100 यानी 0.3 यानी 3/10 यानी mgh में h हो गया। हम लोग को m पता हो गया 6.5, g तो 10 है और h कितना हुआ है 3/10, तो 10 से 10 कट गया, 18/5
यानी 3.6 जूल। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 3.6 जूल। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम सामान उठाता है और इसे 2.5 मीटर तक उड़ाता है। तो यहाँ पे जी के कितना 10 थे, यहाँ पे mgh लगा के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 5 किलोग्राम एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, फिर उस पर लगने वाले गुरुत्व बल क्या हो जाएगा। तो ये देखो गुरुत्व बल यानी जब वो नीचे की ओर लगेगा, बल किधर लगेगा नीचे की ओर, और वो उठा के ऊपर की ओर, यानी विस्थापन नीचे की ओर होना है। यानी यहाँ पे डी क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4×5 = 20 दाएं के 200 जूल। पाँच किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना किया कार्य। तो फिर mgh लगा के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एकदम ईजी है। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो 20 दूनी 40, 40 दाएं के 400 जूल, ऑप्शन बी। 1 kg की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो mgh लगा देंगे, क्या लगा देंगे mgh, हम लोग mgh लगा देंगे। तो mgh लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 3 × 10 300 जूल। आठ 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 800 किग्रा की एक कार द्वारा 5 मीटर से 10 मीटर वेग बढ़ाने में किया गया कार्य, मतलब 5 मीटर से चल रहा है 10 मीटर तक, कार्य जो है काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो इसका जो होता है एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो 1/2 गुने m कितना है 800 और v² यानी 10 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। 400 गुने 100 में से 25 गया 75, 75 गुने 400 करेंगे तो 30,000 जूल। तो इसको केजी में कर लेंगे। 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उस वस्तु पे mgh लगा देंगे, 20 दूना 40, 40 दाएं के 400 जूल, ऑप्शन ए। अब हम लोग कार्य को समझते हैं कि कार्य क्या होता है। अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कार्य को समझने की कोशिश करते हैं कि कार्य होता क्या है। तो कार्य का पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। पहला पॉइंट डिफिनीशन, तो बल लगाकर किसी वस्तु को दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को हम लोग कार्य करते हैं। यानी किसी वस्तु है उस पर हम बल लगाते हैं, जब उसमें किसी दिशा में विस्थापित होता है उसी का क्रिया को हम लोग कार्य करते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। और यह एक अदिश राशि है। क्या है अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि होता है। और इस फॉर्मूला को हम लोग अभी जस्ट न्यूमेरिकल देखे तो समझ ही चुके हैं कि यह फॉर्मूला का कितना महत्व है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जानते हैं वर्क बराबर FD cos थीटा। ये cos थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच के एंगल है, बल और विस्थापन के बीच के एंगल है। यदि इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सब न्यूमेरिकल बनाए थे, जितना भी न्यूमेरिकल होता है इसी फॉर्मूला का यूज किया जाता है। अब यदि हम लोग इसका D 0 कर फिर भी 0, फिर F फिर भी 0, यदि cos थीटा, अब cos थीटा पर भी बात करते, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। और इस पे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा दिया
कि जब कोण कितना हो जाएगा बल और डिस्टेंस के बीच के 90 डिग्री, तो क्या होगा कोण, तो यहाँ पे कोण हो जाएगा मेरा 0, cos थीटा 0 यानी वर्क 0। यानी इस फॉर्मूला को ही घुमा फिरा के बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक की बात करते हैं। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसका होता है जूल, तो बोलवे करते हैं। न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। न्यूटन मीटर कहाँ से होता है, बल का होता है, क्या होता है न्यूटन, विस्थापन का मीटर। उसके बाद इसका हम लोग एक और अथी होता है केजी मीटर पर स्क्वायर बाई एस, और एक और होता है इसका जूल को अर्ग में, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अर्ग में। तो अर्ग भी इसका सीजीएस यूनिट होता है। एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। या इसी को उल्टा कर सकते हैं, यह कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट होता है। तो हम लोग यूनिट भी समझ गए। अब कार्य के बीमा की बात करते हैं, तो इसकी बीमा क्या होता है, इसका बीमा होता है ml² t-2, यही होता है इसका बीमा। अब हम बात करते हैं उसकी बल क्या क्या हो सकता है, कार्य क्या क्या हो सकता है। हम लोग अब कार्य को समझते हैं। तो कार्य क्या क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य। अब हम लोग देखते हैं किस किस केस में धनात्मक होता है। जब विस्थापन जो होता है बल है, बल और विस्थापन दोनों सेम दिशा में, तो क्या होता है, बल और विस्थापन जब सेम दिशा में तो धनात्मक। ऋणात्मक, और इसका वैल्यू क्या हो, इसका वैल्यू 0 से 90 से 0 के बीच में होगा। तब फिर जब ऋणात्मक कब 180 डिग्री हो जाता है, और बल के अपोजिट, यानी बल लगाते हैं इस दिशा में और डिस्टेंस इधर होता है, तो इस दिशा में भी विस्थापन ऋणात्मक होता है। शून्य कब होता है, जब यह 90 डिग्री लंबवत हो जाता है या डिस्टेंस 0 हो जाएगा, इस केस में क्या होता है, शून्य होता है। तो हम लोग ये भी समझ गए दिशा के भी कि शून्य कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। और इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि और क्या क्या देखे हैं क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन में हम लोग जनरली अब बात करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं और क्या क्या क्वेश्चंस में यूज है। तो पहला बात करते हैं ये फार्मूला, तो इस फार्मूला बेस्ड बहुत क्वेश्चन आया है, एफ डी कॉस थीटा बेस्ड। दूसरा एफ डी कॉस थीटा के बाद दूसरा क्या आया है, हम लोग देखे हैं एम जी एच पे स्थितिज ऊर्जा। तीसरा फार्मूला यूज हुआ है हम लोग का एनर्जी का 1/2 m v2² माइनस v1², इस पे हुआ है। बस न्यूमेरिकल तो मेरा इतना ही आया। एक क्वेश्चन और इसमें देखने को मिला था जब हम लोग भार की बात किए थे, किसका, भार यानी वजन को जब न्यूटन में दे देता है, किस में देता है, न्यूटन, तो इसका mg वैल्यू होता है, क्या होता है, mg। तो डायरेक्ट हम लोग mgh यूज कर लेते हैं, यानी इस फार्मूला पे क्वेश्चन आया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन आता था बल और विस्थापन पे, न्यूमेरिकल तो हो ही गया। एक क्वेश्चन आता था कार्य हुआ है या नहीं, कार्य हुआ है या नहीं। बस रेलवे में इतना ही क्वेश्चन काफ़ी होता है पूरा एग्जाम के लिए। अब इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है। अब आप इतना पढ़ लें तो आपका कोई भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपका तैयारी इनफ है। थैंक यू।